अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जो है एडिक्शन के कुछ गोल जो है आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं पर वो जो है अपनी लाइफ में अगर गोल सेट करें तो सबसे पहले किसको तरजीह दें। अक्सर लोग जो है परेशान होते हैं। वो क्या करते हैं, बड़े बड़े गोल सेट कर लेते हैं, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो वो जो है जिंदगी में गोल्स की लिस्ट बनाए, एक फिस्ट बनाए और वो देखें कि वो जो है उस फिस्ट में बना के रहे, कर के रहे, कौन से गोल सेट कर रहे हैं। अब ये ना हो कि गोल बना रहे हैं कि मैंने जो है बिल गेट्स बनना है। बिल गेट्स बनने के लिए बिल गेट्स जैसे स्किल्स भी तो चाहिए। पास कुछ नहीं है, स्किल कोई नहीं है और बनना है बिल गेट्स। इसलिए नशा करने वाले है ना, उनकी जो जिंदगी में अगर वो नशा छोड़ना चाहते हैं तो वो जो है अपनी लाइफ में वो गोल्स बनाए जो वो कर सकते हैं। ये नहीं है कि वो बिल गेट्स बन जाएंगे, वो जो है अमेरिका के सदर बन जाएंगे। इस तरह के गोल नहीं सेट करना। बड़ा जो है बिजनेसमैन बन जाओगे, लेकिन पहले जो है कोई छोटी स्टेज भी होती है ना, कोई छोटी छोटी स्टेजेस भी उनकी होती हैं, तो उनके ऊपर भी आना पड़ता है। अक्सर जो है लोग मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वो ये डिस्कस कर रहे होते हैं मैसेजेस करके कि सर मैं नशा छोड़ देता हूँ, लेकिन नशे के बाद है ना मुझसे काम नहीं होता, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अकेला काम करूँ। और जो है कोई अगर मुझे इंस्ट्रक्शन देता है मुझे गुस्सा आता है, मैं जानता हूँ नशे की वजह से आता है, और फिर उस काम को करने के लिए मैं दोबारा नशे की तरफ जाता हूँ। तो मैं क्या करूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ। जब इस तरह के लोगों के साथ जो है सेशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, डिटेल से हिस्ट्री ली जाती है, तो मोस्टली जो है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनके पास स्किल्स ही नहीं होते, जॉब कर रहे हैं। जाहिर सी बात, जॉब तो किसी के जो है मातहत होकर जो है करनी पड़ती है, सुननी पड़ती है, बात पर सुनानी भी पड़ती है। टास्क को अचीव किए जाते हैं, डिफरेंट टास्क मिलता है, हैप्टिक रूटीन होती है। तो ये जो लोग नशा छोड़ने के बाद जो है जिनकी इस तरह की सोच है कि वो क्या करें, वो किसी के मातहत काम नहीं कर सकते, वो जो है लोग जिंदगी में यकीन करें नशा छोड़ने के बाद जब तब्दीलियां आती हैं ना, और इस तब्दीली की वजह से नशे की तरफ जाते हैं, वो जॉब छोड़ दे। सिंपल सी बात है, उन्होंने एक ट्रायल कर दिया, नशा छोड़ा है, छोड़ने के बाद ये एहसास पैदा हो गया, छोड़ दें जॉब, वो काम करें जो आपका अपना कम पैसों से स्टार्ट होता हो, क्योंकि कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। सिंपल सी बात, चाहे आप कोई पढ़े लिखे जो है जो भी डॉक्टर हो या जो है कोई अनपढ़ ही क्यों हो, आप जो है अगर किसी के मातहत काम नहीं कर सकते तो जरूरी नहीं है कि आप दोबारा उसकी वजह से नशा करते रहें कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको फेस नहीं किया जा रहा, क्योंकि आप पहले 2 बार ट्रायल करके 3 बार ट्रायल करके जो है फेल हो चुके। आप वो काम करें जो हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो और जिसके आप खुद बॉस हो। बहुत सारे ऐसे जो है कारोबार है जो छोटे पैमाने पर किए जा सकते हैं। अगर कोई शख्स उन कारोबार में जो है मेहनत करता है, वो जो है उन कारोबार से अच्छा अर्न कर सकता है। बिजनेस की तरफ आ जाए, अपना बिजनेस कर लें, क्योंकि बिजनेस में ये होगा कि आपको जो प्रेशर होगा वो आपका अपना ही होगा, आप उस प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अपने साथ ईमानदार हो। अगर आप जो है नशा छोड़ कर करते हैं, ये नहीं है कि साथ में नशा भी किए जा रहे हैं, अपना बिजनेस भी किए जा रहे हैं, ये गलत है। ये बात मैंने इसलिए जॉब छोड़ने वाली कही है कि अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं और आप जो है जॉब कर रहे हैं और आपको ये प्रेशर जो है जॉब का प्रेशर जो है वो नशे की तरफ लेकर जा रहा है, तो मैंने इसीलिए जो है जॉब छोड़ने के लिए, तो फिर आप क्या करें, कोई और जॉब ढूंढ लें जो आपको नशे की तरफ ना लेकर जाए। क्योंकि अगर आप वही जॉब कर रहे हैं और दोबारा से नशा भी कर रहे हैं, वो जो है आपकी जिंदगी के लिए खतरा है। पैसे का क्या करना है, पैसा तो यहीं रह जाना। जिंदगी अगर आपकी अच्छी होगी, सेहत आपकी अच्छी होगी, नशे की बीमारी से पाक होगी,
तो आप दोबारा उस जॉब तक का जो लेवल है, जो टास्क है, वो अचीव कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप रोजाना जो है नशा करें, वो जॉब करें और जो है आपकी सेहत जो है वो खराब होती रहे और एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो जॉब भी जो है आपके हाथ से चले जाएगी। तो इसीलिए वो काम करें जो आप जिसको करने के लिए सेटिस्फाइड हैं। कम उजरत में भी आप कर लें, कोई इशू नहीं, लेकिन वो करें जिसमें आपका सेटिस्फेक्शन जो है वो हाई है, जिसमें आपको नशा नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे हजारों काम जो आप छोटे पैमाने पर कर सकते हैं, कम पैसों से कर सकते हैं। अगर आप उन कामों में मेहनत करेंगे, एक अच्छा जो है ना, मेहनत करके जो है आप रोजगार जो है उससे कमा सकते हैं। तो इसीलिए काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। तो नशा छोड़ने के बाद अगर आप जो है इस तरह के फेज से गुजरते हैं, तो आप जो है अपनी लाइफ में जो गोल सेट किए हुए हैं ना, उन गोल्स को जो है थोड़ा सा शेक करें, हिलाएं। जैसे जो है गर्मी के अंदर जामुन नहीं आते, जामुन, जब उन्हें जो है वो एक कटोरे में भरकर जो है वो शेक किया जाता है नमक लगाकर, ताकि वो जो है थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और वो जो है उनके अंदर नमक जो है वो रच बच सा जाए और जो है वो टेस्टी बन जाए। तो इसी तरह आप अपनी सोचों को भी क्या करें, शेक करते रहें, हिलाते रहें, ताकि जो है आपकी सोचें जो है बेहतर से बेहतर रहे, ताकि आपकी सोचें जो है वो पॉजिटिव हों, आप अच्छी जिंदगी की तरफ आए, अच्छी जिंदगी गुजारें और आप नशा फ्री जिंदगी गुजारें। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं, अगर जो है किसी के पास जो है कोई आइडिया है तो वो जो है कौन कौन से काम कर सकता है जिसमें जो है काम उजरत हो, वो मुझसे शेयर कर सकता है। आके बहुत सारे लोग जो है वो पूछते हैं, क्योंकि कुछ एलीट क्लास के जो है ड्रग एडिक्ट के पेशेंट्स हैं वो कांटेक्ट करते हैं, कुछ जो है बहुत लोअर क्लास के पेशेंट्स होते हैं जो नशा करते हैं। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप शेयर कर सकते हैं कि ये भी जो है नशा छोड़कर ये भी काम किया जा सकता है, नशा छोड़कर ये भी काम किया जा सकता है और बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि नशा छोड़ने वाला तो जो है उसकी जब नशा छोड़ता है जिस्मानी और ज़हनी हालत जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से उसकी जॉब के ऊपर ज़रूर असर पड़ता है और वो जॉब को मेंटेन करने के लिए दोबारा नशे की तरफ चला जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो है जॉब की वजह से नशे पर जाए, तो कोई ऐसी जॉब की तरफ चला जाए जिससे जो है उसकी उजरत भी पूरी हो जाए, जॉब की सेटिस्फेक्शन भी पूरी हो जाए और नशे की तरफ भी ना जाना पड़े। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और या मुझे जो है व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।